Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss some numericals based on Kirchhoff's voltage law. देखो बच्चों, बहुत से बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे वीडियो बना दो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे वीडियो बना दो, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनका वीडियो बना दो। तो बच्चों ये मैक्सिमम ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनके बेस पे मैंने सबके वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो इसी चैनल पे हैं। आपको करना क्या है, जैसे मान लो कि आपको न्यूमेरिकल ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज सर्च करना है, तो आप राइट डाउन करोगे यूट्यूब पे न्यूमेरिकल्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज बाय फिजिक्स बाय नीतू। आप चैनल का नाम दे दो तो सबसे ऊपर जो है वो मेरे ही चैनल के वीडियोस आ जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अभी किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करें। वैसे मैंने इस वाले किरचॉफ वोल्टेज लॉ के भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी, पर आज हम एक दो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें रूल्स पता होने चाहिए जब भी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, कि हमें जब भी आपके पास ईएमएफ है उसकी वैल्यू को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, और सेकंड थिंग क्या लेते हैं हम, जो प्रोडक्ट लेते हैं किसका, करंट और रेजिस्टेंस का, वो हमें कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। ये मेन थिंग है, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग लूप रूल। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लूप कंसीडर करना होता है। ठीक है, जो भी आपके पास सर्किट गिवन है, आप लूप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन टेक एनी डायरेक्शन ऑफ लूप, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हम ईएमएफ की वैल्यू लेते हैं इस तरह से होगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, आप लूप कंसीडर कर लोगे क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। फिर आपने देखना है लूप की डायरेक्शन को। अगर लूप की डायरेक्शन कैसे है, देखो ईएमएफ की जो बैटरी है आपकी, उसके नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रही है, मीन्स ये अगर लूप की डायरेक्शन है, इस तरह से क्लॉकवाइज में कह लो आप, इस तरह से आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे मूव कर रहे हैं हम, यहाँ देखो ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव क्या होता है, लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव को हम क्या कंसीडर करते हैं, हाई पोटेंशियल। तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जब भी हम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो जो आपको ईएमएफ की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, बिकॉज हम लोअर टू हायर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा। ठीक है, क्या कहा हमने, लूप की डायरेक्शन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है ईएमएफ के, तो ईएमएफ की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर जो आपके पास लूप की डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। अगर इस डायरेक्शन में लूप की डायरेक्शन है, ठीक है, बैटरी का क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं हम, नेगेटिव जा रहे हैं, तो जो आपके पास ईएमएफ है उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव, बिकॉज हम मूव कर रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर होगी ये थिंग, ओके। अब इसके बाद वाली चीज क्या है आपके पास, कि जो रेशियो लेते हैं हम किस किस का, करंट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, जैसे इस तरह से होगा आपके सर्किट में, करंट यहाँ पे मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो लूप की डायरेक्शन मान लो इस तरफ को है। ठीक है, आपने ये वाली ली है लूप की डायरेक्शन, तो आपको हमेशा याद रखनी है एक ही चीज़। देखो सिंपल वे में अगर आपको याद रखना है, अगर आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ कैसे हुई, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे। ठीक है, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाया हुआ है, पर अभी एग्जाम्स के देने आप सिंपल इतनी चीज़ याद रखो, अगर करंट और लूप डिफरेंट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है और जो लूप है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है करंट एंड लूप की डायरेक्शन, तो जो हम प्रोडक्ट है आई आर का वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, देखो करंट भी इसी डायरेक्शन में है और लूप भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, तो जो प्रोडक्ट होता है आई आर का वो क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या क्या कहा हमने, ईएमएफ के केस में क्या कहा हमने, अगर जो लूप है आपके पास अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और अगर जो आपकी लूप की डायरेक्शन है वो कैसे मूव कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मीन्स हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आएगी। एंड आईआर के केस में हमने क्या कहा, अगर करंट और लूप अपोजिट डायरेक्शन में है तो आईआर का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे, और अगर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है तो आईआर का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन लेंगे हम।
क्लियर होगी थिंग्स? ओके, अब इससे रिलेटेड जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो हम दो तरह के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आज, जिसमें टू लूप्स बन रहे हैं और एक ले लेंगे जिसमें 3 लूप्स बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टफ लेंगे। देखो पहले ये वाला देख लो। फ्रॉम ए गिवन नेटवर्क कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन बिटवीन पी एंड आर। ये सर्किट आपको गिवन है, पी और आर के बीच में इन्होंने कहा है हमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके अब देखो इस वाले क्वेश्चन में तो आपके पास ही सारी वैल्यूज आपको गिवन थी, I1 इस तरह से सारी वैल्यू गिवन थी। क्लियर है? तो आपको फिर सिंपल क्या करना है, लूप रूल लगाना है ना, और इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व करनी है। अगर मान लो आपके पास ये वैल्यूज नहीं गिवन है तो देखो मैं आपको अंडरस्टैंड करवा दूं किस तरह से हमने ये किया है। देखो सबसे पहले हमने किसी भी बैटरी से आप करंट निकाल सकते हो। आप दो, अगर आपके पास बैटरी है तो आप दोनों में से, अगर दो सेल हैं, देखो एक ये भी है एक ये भी है, आप दोनों से भी करंट निकाल सकते हो, या आप चाहो तो एक से भी निकाल सकते हो। मान लो हम ये वाला सेल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक से ही निकाल रहे हैं करंट। तो देखो यहाँ से करंट निकला पॉजिटिव से, ठीक है, यहाँ से मान लो करंट आई निकला। क्लियर? यहाँ पहुंचेगा करंट, यहाँ पे ये, अब देखो यहाँ पे क्या जंक्शन है, दो में स्प्लिट हो जाएगा, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। मान लो यहाँ पे कितना करंट चला गया, I1 करंट। देखो टोटल I था, यहाँ से इसका I1 पार्ट मान लो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कितना जाएगा, I में से कितना कम करना पड़ेगा, I1, बिकॉज I1 इधर चला गया, टोटल तो I है, I से I1 माइनस कर दिया तो यहाँ कितना फ्लो कर रहा है, I माइनस I1। क्लियर? यहाँ तक, यहाँ I माइनस I1 आ गया, यहाँ तक I माइनस I1 है, और यहाँ से कितना आ गया I1 यहाँ तक। अब यहाँ देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यहाँ से I1 आया है और यहाँ से क्या आया, I माइनस I1। तो यहाँ से कितना जाएगा इस वाले आर्म से, देखो यहाँ से कितना करंट आया, I1, देखो I1 आया और यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस I माइनस I1। तो I1 से I1 कैंसिल, कितना करंट रह गया I। तो इस वाली आर्म में कितना आएगा I करंट, और यही करंट देखो I करंट यहाँ से निकला था, I ही करंट, जितना करंट निकलता है सेल से उतना ही करंट क्या आना चाहिए, वापिस आना चाहिए उसमें, है ना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज करेंगे हम, I करंट निकला था, I यहाँ पे पहुंच रहा है। क्लियर? ओके, इस तरह से आप करंट की डायरेक्शंस ले सकते हो, किस तरह से स्प्लिट करना है करंट। क्लियर हुआ? ओके, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले लूप कंसिडर करेंगे इस वाले केस में। देखो सबसे पहले हम कौन सा लूप ले रहे हैं, PRQP, ये वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं। देखो ये वाला है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, PRQP इस तरह से। अब हमें अप्लाई करना है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, आपको विजिबल है इस तरह से, है ना। अब देखो सबसे पहले हम इधर जा रहे हैं, हमने देखो जो रूल्स हैं वो याद रखने हैं। हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट और लूप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन भी यही है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो हम क्या लेते हैं, IR का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, -20, और करंट कितना है I1। क्लियर हुआ ये वाली चीज? अब हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन भी सेम है, लूप भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम है, दोबारा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो माइनस लगा देना यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये 60 है और करंट कितना है I। क्लियर हो गया? यहाँ तक रीच करके अब आई EMF की बारी। अब EMF में क्या कहा था हमने, अगर लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लोअर टू हायर जा रहे हैं हम, पॉजिटिव वैल्यू मीन्स +4 आएगा, इक्वल टू 0। इसको इस तरह से राइट डाउन कर लो रीअरेंज करके, है ना। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपके पास, इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो भी कॉमन निकल रहा है उसको क्या कर दिया हमने, है ना, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ये वाली आ गई। क्लियरली? ओके, अब देखो सेकंड लूप ले रहे हैं हम। सेकंड लूप कौन सा ले रहे हैं, देखो PSRP, ये वाला लिया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। इसमें देखो अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम। ठीक है, देखो क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो आप पहले करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो IR का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो -200 जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की, इंटू I माइनस I1, प्लस इधर आ जाओ, देखो इधर क्या है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, और सॉरी करंट इस डायरेक्शन में है यहाँ पे, और लूप इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट में है। देखो लूप इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है, तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, +20 I1 करंट है इसमें, है ना। फिर यहाँ से इधर आ जाओ, यहाँ देखो ये 5 वोल्ट वाली, इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो EMF की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, तो -5 इक्वल टू 0, है ना। इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, और उसके बाद आपके पास जो है देखो इस तरह से ये वाली इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास, सेकंड।
अब सिंपल हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मैथमेटिकल पोर्शन है पूरा का पूरा। देखो किस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। हमने सॉल्व की इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया। अब देखो हमें करना क्या था, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है करंट की, है ना। तो देखो या तो हम क्या करें, इस वाली इक्वेशन को 44 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इस वाली को, और इस वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाएंगे। या तो फिर आप सेकंड वाला ले लो, है ना, जैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 40 और यहाँ पे है 50। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये वाली जो आई वाली वैल्यू है ये कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना। फिर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, वहां से I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 40, 1 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई 40 से किया तो ये वाली चीज़ आ गई। एंड इक्वेशन 2 को हमने किससे कर दिया, 15 से, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया, ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो गई, है ना, और आई वाली, और यहाँ पे क्या आ गया, I1 की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई, है ना। तो आपसे पूछा क्या था, देखो करंट I1 की वैल्यू पूछी थी आपसे, जो P और R से कितना करंट पास कर रहा है, I1, तो I1 की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर, ये तो क्वेश्चन था अगर हमने 2 लूप्स लिए हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आपके पास एनसीईआरटी का, देखो ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, हाँ, तो आप इसको कर लेना। नेक्स्ट वाला भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है आपका, उसमें 3 लूप्स ले रहे हैं हम। अब देखो हम नेक्स्ट वाला ले रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की बुक का ही है आपका। देखो अगर तो आपके पास ये वाली चीज़ें, देखो ये करंट गिवन है कि यहाँ से I3 निकल रहा है, यहाँ से इस तरह से, है ना, तो आपको यही वाली चीज़ कंसीडर करनी है, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब इसमें ये करंट लिए कैसे कैसे हैं ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने, देखो ये वाली बैटरी है और ये वाली बैटरी है यहाँ पे, है ना। इस वाले सेल से देखो सबसे पहले करंट निकला I1, ठीक है। मान लो यहाँ से करंट कितना निकल रहा है, I1 करंट निकला यहाँ से। अब 2 में स्प्लिट हो जाएगा, देखो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। I1 निकला यहाँ से, यहाँ चला गया I2, ठीक है। अगर यहाँ पे I2 चला गया, सॉरी I2 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना रह जाएगा, I1 में से कितना चला गया, I2, तो I1 माइनस I2 यहाँ से फ्लो करेगा। क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब देखो ये जो बुक में किया हुआ है ये किस तरह से है, दोनों जो सेल हैं उनमें से करंट निकाला हुआ उन्होंने, ठीक है। यहाँ से I1 और यहाँ से मान लो I3 निकाला हुआ है, जो ये है 5 वोल्ट की, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी करंट निकला, इसे नाम दे दिया I3 का, यहाँ से भी करंट निकल रहा है I3। क्लियर, ओके। अब देखो I2 यहाँ से आया, I3 यहाँ से आ रहा है, ये B पॉइंट पे मिल रहे हैं, और यहाँ से कितना फ्लो करेगा फिर, I2 प्लस I3। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, I2 प्लस I3 आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है, ओके। अब देखो I2 प्लस I3, अब यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, देखो I2 प्लस I3 है यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ कितना गया हुआ है, I1 तो यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बच गया, I2 प्लस I3 माइनस I1 इधर चला गया, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 यहाँ पे फ्लो कर रहा है। क्लियर हो रही है वाली चीज, है ना। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करें, फिर यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, देखो जितना यहाँ से निकाला था, यहाँ से कितना करंट था I3, तो I3 वापस जाना चाहिए, है ना। और देखो वैसा ही हो भी रहा है, कैसे, देखो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, इस वाली से I1 माइनस I2, ये वाला करंट आ रहा है, और देखो ये आ रहा है, और उसके बाद देखो यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1, इतना करंट आ रहा है। करो इनको ऐड, कितना आएगा, देखो I2 से I2 कैंसिल, और I1 से I1 कैंसिल, कितना बच गया I3। तो देखो I3 करंट जा रहा है यहाँ पे, जितना करंट यहाँ से निकला था I3 उतना वापस मिल रहा है ना। और यहाँ पर भी वही चीज़, तो क्लियर है। इस तरह से अगर आपको बुक में दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में कि इस तरह से करंट की डायरेक्शंस और वैल्यू गिवन है, तो आपको इसी तरह से करना है। ये अंडरस्टैंड भी हमने कर लिया, ओके। अगर आपको सिंपली ये दे रखी हैं वैल्यूज, इस तरह से देखो, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन है, इस तरह से, और करंट की वैल्यू आपको खुद डायरेक्शंस खुद फाइंड आउट करनी है ना, तो देखो आप किस तरह से करोगे। तो हम क्या करेंगे, एक ही सेल से करंट निकालेंगे, है ना, वो भी एक इजी वे है। अब उस वाले तरीके से भी करके देख लो एक बार। देखो क्या कहा हमने, ये वाले यहाँ से हम करंट निकालेंगे जो भी है, ठीक है। यहाँ से मान लो हमने करंट निकाला कितना, I, यहाँ से करंट I अगर जा रहा है, ठीक है, मैं दोनों वेव समझा रही हूँ, ठीक है, बुक में इस तरह से किया हुआ है। तो देखो अगर यहाँ से करंट निकल रहा है I, अब देखो यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा, मान लो यहाँ से चला गया यहाँ पे I2, यहाँ कितना करंट जा रहा है I2 या I1 मान लो ये, ठीक है, ये I करंट है यहाँ से, तो यहाँ करंट कितना आ गया I1, तो यहाँ कितना आ जाएगा
आई में से I1 इधर चला गया तो यहाँ कितना हो गया I माइनस I1। क्लियर है? यहाँ तक कौन सा आ गया I माइनस I1। देखो I माइनस I1। क्लियर? यहाँ तक रीच किए। I करंट आया, I से I1 इधर चला गया और इधर कितना रह जाएगा फिर I माइनस I1। यहाँ तक I माइनस I1 आया। यहाँ दोबारा स्प्लिट हो गए दो पोर्शन में, देखो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। ठीक है, अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले में मान लो करंट I2 चला गया, यहाँ I2 चला गया। ठीक है, कितना था टोटल I माइनस I1, उसमें से I2 यहाँ चला गया तो यहाँ पे कितना फ्लो करेगा फिर इस वाले आर्म में, इस वाले आर्म में कितना करेगा, देखो यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ मैं। ठीक है, कितना राइट होगा इसमें से I माइनस I1 माइनस I2। I माइनस I1 टोटल था, I2 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना फ्लो करेगा I माइनस I1 माइनस I2 कर देंगे हम यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ना? इतना करंट यहाँ आ गया। ओके, अब देखो I2 करंट यहाँ से गया, यहाँ रीच किया। ठीक है, सेम ये वाला करंट तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे हम एक ही बैटरी से हमने करंट निकाला है सेल से अभी, है ना, तो I2 यहाँ रीच कर गया। क्लियर? अब देखो यहाँ से कितना करंट आ रहा है, देखो ये वाला करंट, ये कौन सा था I1, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, दोनों मीट किए और यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा फिर, जो यहाँ से है ये वाला करंट कौन सा हो गया I1 प्लस I2। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? I1 प्लस I2, ये वाला करंट यहाँ तक आ गया। क्लियर? ओके, अब हमारा काम क्या होता है, यहाँ से मैंने I करंट निकाला है, यहाँ पे कितना करंट वापस जाना चाहिए, I करंट जाना चाहिए, है ना। तो देखो अब यहाँ से कितना करंट आ रहा है, इस वाली आर्म पे कितना आ रहा है, देखो I1 प्लस I2 ये करंट, और यहाँ से कितना आ रहा है नीचे से I माइनस I1 माइनस I2, ये करंट यहाँ से आ रहा है, ये करंट यहाँ से आ रहा है, यही दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पे, उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। हमने वही राइट डाउन किया। ठीक है, तो देखो I1 से I1 कैंसिल आउट, I2 से I2 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, सिंपल I। देखो I करंट, I यहाँ से निकला था, I इसको वापस मिल गया। क्लियर? आप इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपको करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन है। हमने एक ही सेल से करंट निकाला, ठीक है, और ये देखो ये तो सब आपको अंडरस्टैंड हो ही गया। क्लियर है? और यहाँ पे अब हम लूप रूल लगा लेंगे। फिर मैंने सॉल्व इस वाले अकॉर्डिंग किया हुआ है क्योंकि आपकी बुक में इस तरह से है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखो इस अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस वाले क्वेश्चन में 3 लूप्स बनेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लूप यहाँ पे ले लेंगे, एक ये वाला, तीनों हमने कैसे लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हो। देखो ऐसे करके चल रहे हैं। फर्स्ट लूप लिया हमने कौन सा, देखो ACDA। देखो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, अदरवाइज बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाता है। ठीक है, आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल आपको इक्वेशंस बनाना आनी चाहिए। देखो बाकी तो पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है। ACDA ऐसे चल रहे हो आप। देखो करंट इस डायरेक्शन में है, लूप इस डायरेक्शन में है, तो हमने क्या कहा है, जो आपका लूप है वो कैसे जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी -10। यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन, लूप इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वैल्यू आती है पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में है तो IR का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा 1 इंटू एक I1। ठीक है, तो 1 इंटू I1 क्या हो गया, I1 पॉजिटिव आ गया। क्लियर? अब इधर आ जाओ, इधर देखो लूप और करंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी दोनों की, प्रोडक्ट की नेगेटिव। तो देखो -2 है आपके पास रेजिस्टेंस 2, और करंट कितना, ये वाला I2 प्लस I3 माइनस I1, ये राइट डाउन कर लिया। उसके बाद यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पर भी क्या है, देखो करंट इस डायरेक्शन में है, लूप इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव +4, और ये वाला I1 माइनस I2 का करंट, इसको सॉल्व करके इक्वेशन 1 आ जाएगी। क्लियर? अब हम सेकंड लूप कंसीडर कर रहे हैं ABCA। कौन सा, देखो ABCA ये वाला लूप कंसीडर कर रहे हैं। इसमें स्टार्ट करो आप यहाँ से। ठीक है, देखो करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप की डायरेक्शन भी यही है, नेगेटिव वैल्यू आएगी -4 I2, विजिबल है ये वाला। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, देखो करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है द्वारा, तो माइनस आएगा -2 I2 प्लस I3। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, करंट और लूप अगेन सेम डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में, लूप भी इस डायरेक्शन पे, तो क्या आएगा यहाँ पे -I1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे I1 को, I1, और यहाँ पे नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू +10। ये चीज़ सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये वाली आ गई। क्लियर? अब थर्ड लूप पे आओ। थर्ड लूप कौन सा ले रहे हैं हम, देखो DCBED, DCBED ये वाला लूप कंसीडर कर रहे हैं। इसमें भी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं,
यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो आप, इधर से भी कर लो, है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर में जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू -5, इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इस तरफ से यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, लूप की डायरेक्शन ऐसी है, दोनों अपोजिट में है तो पॉजिटिव आएगा, तो प्लस आएगा, +2 और ये पूरी करंट की वैल्यू, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है, लूप इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट में है तो ये भी प्लस आएगा, +2 और I2 + I3 = 0। इसको भी सॉल्व किया, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर। वैसे आपको इसके बाद तो आप खुद से कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। ओके सबसे पहले क्या किया, देखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हमने ऐड किया तो यहाँ से आपके पास सिंपली I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अब ये जो I1 की वैल्यू है ये हमने इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है एंड थर्ड में, सेकंड में भी पुट कर लो और थर्ड में भी पुट कर लो I1 की वैल्यू, ठीक है। I1 की वैल्यू यहाँ भी पुट की, यहाँ भी पुट की, जब इसमें पुट की तो ये वाली इक्वेशन बन गई, और जब हमने I1 की वैल्यू इसमें पुट की तो ये वाली इक्वेशन बन गई 4 एंड 5। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देख लो आप आराम से, दिख रहा है आपको, ठीक है। 4 एंड 5 बन गई, ठीक है। अब 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो फिर किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, इस तरह से I2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर अब हमारे पास I1 की वैल्यू भी है, I2 की वैल्यू भी है। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 2 और 3, किसी में भी आप पुट कर लो, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, यहाँ पे I1 की वैल्यू भी पुट की, I2 की भी, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, I3 की, और वो वाली वैल्यू ये वाली आ गई, ठीक है। फाइनली अब हमारे पास सारे जितने भी करंट है हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट इन ईच आर्म, ये पूछा हुआ था, ईच आर्म में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो आर्म ए बी में, अगर हम ए बी की बात करें, ठीक है, करंट ए बी वाली आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2, तो IAB क्या हो गया, I2, जो I2 की वैल्यू थी। क्लियर। और CA में, CA कौन सा है, देखो CA, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने I1 जो भी आपके पास आया उसकी वैल्यू लिख दी। AD में देखो कौन है, AD, ये वाली आर्म है AD, इसमें कितना करंट है, I1 - I2, तो हमने क्या किया, I1 में से I2 को माइनस कर दिया और ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसी तरह से आप ये क्या करोगे, ICD और IBC ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे, है ना। इनके करंट आपको पता है कितने कितने हैं। हमने I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और बस वो वैल्यू पुट की, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो। तो ये 3 लूप्स वाले भी हो गए और 2 लूप्स वाले भी हो गए। ओके, थैंक यू।